किसी भी हिंदू की जब मृत्यु होती है तो उसकी अस्थियों को गंगा नदी में जाकर विसर्जित किया जाता है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं जिनसे पता चलता है कि आखिर गंगा नदी में ही क्यों अस्थियां विसर्जित की जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरी अनमोल कहानियां में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में जब भी किसी शख्स की मृत्यु होती है तो उसके शव को जलाकर पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके बाद अस्थियों को पवित्र गंगा नदी में बहाया जाता है। अधिकतर लोग अस्थि विसर्जन के लिए हर की पौड़ी हरिद्वार ही आते हैं, फिर यहाँ गंगा नदी में अस्थि विसर्जन करते हैं। प्रयागराज में भी अस्थि विसर्जन किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर गंगा नदी में ही क्यों अस्थियां बहाई जाती हैं? इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि माँ गंगा को श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसे में जब तक मृत आत्मा की अस्थियां और हड्डियां माँ गंगा में तैरती या बहती रहती हैं, तब तक आत्मा को श्री कृष्ण के गोलोक धाम में रहने का मौका मिलता है। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि भागीरथ माता गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी लोक लेकर आए थे। ऐसे में मृत्यु के बाद जब तक व्यक्ति की अस्थियां गंगा में बहती हैं, तब तक उसकी आत्मा को स्वर्ग लोक में रहने का मौका मिलता है। कथा के मुताबिक कपिल मुनि के श्राप के कारण राजा सगर के 60,000 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में राजा सगर के वंशज भागीरथ ने घोर तपस्या कर माँ गंगा को पृथ्वी लोक पर बुलाया और सगर के पुत्रों को मुक्ति दिलाई। अब दोस्तों, हम जानेंगे राजा शांतनु ने की माता गंगा से शादी। अन्य कथा के मुताबिक हस्तिनापुर के राजा शांतनु को माँ गंगा से प्रेम हो गया था। ऐसे में उन्होंने माँ गंगा से शादी करने की इच्छा जताई, परंतु माँ गंगा ने कहा कि मैं शादी इसी शर्त पर करूँगी कि अगर आप मुझे कुछ भी करने से नहीं रोकेंगे। शांतनु ने उनकी बात मान ली। शादी होने के बाद जब उनका पहला पुत्र हुआ तो माँ गंगा ने उसे अपने ही पानी में बहा दिया और यह देखकर शांतनु को बेहद दुख हुआ, परंतु वह कुछ नहीं बोल पाए। इसी प्रकार उन्होंने अपने 7 पुत्रों को गंगा में बहा दिया। जब वह अपने 8वें पुत्र को गंगा में बहाने जा रही थी तो शांतनु से देखा नहीं गया और उन्होंने माँ गंगा को रोक दिया। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तब माँ गंगा ने कहा कि मेरे पुत्रों को वशिष्ठ जी का श्राप है कि वह पृथ्वी लोक में पैदा होंगे और कष्ट भोगेंगे। ऐसे में मैं उन्हें गंगा में प्रवाहित करके उन्हें मुक्ति दिला रही हूँ, परंतु अब मैं 8वें पुत्र को नहीं बहा सकती। अब यह पृथ्वी लोक पर ही कष्ट भोगेगा। भीष्म पितामह माँ गंगा के 8वें पुत्र थे और यही कारण है कि जिस प्रकार माँ गंगा ने अपने पुत्रों की मुक्ति के लिए उन्हें गंगा में बहाया, उसी प्रकार अस्थियों को भी मुक्ति के लिए गंगा में बहाया जाता है। तो दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि हम अस्थि विसर्जन और कहाँ कर सकते हैं। तो गंगा नदी के अलावा नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और ब्रह्मपुत्र ऐसी नदियों में भी अस्थि विसर्जन किया जा सकता है। अस्थि विसर्जन के लिए अस्थियों को दूध और गंगा जल में धोकर अस्थि कलश या पीत वस्त्र से बने थैली में रखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की ये कहानी और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे ऐसे ही एक अच्छी सी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।